हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट ओपैम्प कैरेक्टरिस्टिक। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमें ओपैम्प की कैरेक्टरिस्टिक पता होना क्यों जरूरी। ओपैम्प की कैरेक्टरिस्टिक पता होना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी हम कोई सर्किट डिजाइन करते हैं तो उस सर्किट में हमें कौन सा ओपैम्प चाहिए, उसके लिए हमें उस ओपैम्प की कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई एडर बनाना है तो उस एडर को बनाने के लिए हमारे ओपैम्प का वोल्टेज गेन कितना होना चाहिए, ओपैम्प का इनपुट इम्पीडेंस कितना होना चाहिए, उसका CMMR कितना होना चाहिए, उसका स्लू रेट कितना होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर हमें पता होंगी तभी हम एक करेक्ट ओपैम्प जो है वो अपने सर्किट के लिए चूज कर पाएंगे और उसको अपने सर्किट में यूज करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें अपने ओपैम्प की कैरेक्टरिस्टिक पता होना बहुत जरूरी है और ये पता होना जरूरी है कि उस कैरेक्टरिस्टिक का मेन फंक्शन क्या है, मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या बताना चाहती है। ठीक है, इसीलिए ये वीडियो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो ओपैम्प है वो एक लीनियर डिवाइस है जो हमें बेसिकली आइडियल डीसी एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड करता है, या हम कह सकते हैं कि जो ओपैम्प है वो फंडामेंटली एक वोल्टेज एम्पलीफाइंग डिवाइस है जिसमें हम एक्सटर्नल फीडबैक कंपोनेंट जैसे कि रजिस्टर और कैपेसिटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ओपैम्प बेसिकली हमारा कैसा डिवाइस है, एक लीनियर डिवाइस है। इसमें दो टाइप की कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं, एसी कैरेक्टरिस्टिक और डीसी कैरेक्टरिस्टिक। अब एसी कैरेक्टरिस्टिक क्या बताती हैं, तो एसी कैरेक्टरिस्टिक हमें बताती है कि ओपैम्प का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा है, उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, उसका फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन स्लू रेट कैसा है। जहां की डीसी कैरेक्टरिस्टिक बताती है कि ओपैम्प का इनपुट बायस करंट, इनपुट ऑफसेट करंट, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, थर्मल ड्रिफ्ट, ये सारी चीजें कैसी हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक एसी और डीसी कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हमें पता होना चाहिए ओपैम्प की। पहली है इसमें वोल्टेज की, दूसरी है इनपुट इम्पीडेंस जिसे हम Zin से डिनोट करते हैं, नेक्स्ट है आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, नेक्स्ट इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट करेंट, इनपुट बायस करेंट, CMMR, SVRR, स्लू रेट, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं आपको फर्स्ट 6 कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करूंगी, यानी वोल्टेज गेन से लेकर इनपुट बायस करंट तक। नेक्स्ट पार्ट जो होगा वीडियो का उसमें मैं आपको ये 4 कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करूंगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन क्या कहलाता है, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड द इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं वोल्टेज गेन। तो मैथमेटिकली इसको हम लिखते हैं वोल्टेज गेन और इसको हम AB से डिनोट करते हैं, इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। ठीक है, ये जो वोल्टेज गेन होता है उसको हम ओपन लूप वोल्टेज गेन भी कहते हैं। ओपन लूप का मतलब है कि अगर हमारा जो ओपैम्प है उसमें कोई भी फीडबैक नहीं है तो उस ओपैम्प को हम कहेंगे कि ये हमारा एक ओपन लूप वोल्टेज गेन है। यहाँ से आपने V1 वोल्टेज दिया, ये V2 वोल्टेज दिया, यहाँ से आउटपुट वोल्टेज मिल गया। देखिए इस ओपैम्प में कोई भी फीडबैक पाथ नहीं है तो ये हमारा एक ओपन लूप ओपैम्प है। ठीक है, इसीलिए इसका जो गेन होगा उसको हम AB से डिनोट करते हैं और इसको कई बार हम ओपन लूप वोल्टेज गेन भी कहते हैं। ठीक है, तो जो ओपन लूप वोल्टेज गेन होता है वो हमारे आइडियल ओपैम्प के लिए इनफाइनाइट होता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू IC741C के लिए 2 × 10⁵ होती है। नेक्स्ट है इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस क्या कहलाता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय इम्पीडेंस। किसी भी सर्किट का इम्पीडेंस क्या कहलाता है, तो इम्पीडेंस अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को। जब भी हम किसी सर्किट में कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो फ्लो ऑफ करंट को जो अपोज करता है उसको हम कहते हैं इम्पीडेंस। अब आप कहोगे कि ये तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है,
रेजिस्टेंस इज ऑल्सो अपोज द फ्लो ऑफ करेंट। तो फिर रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस में क्या डिफरेंस हुआ? तो रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस में ये डिफरेंस है कि रेजिस्टेंस इज फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट बट इम्पीडेंस इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। ठीक है, दोनों फ्लो ऑफ करंट को अपोज करते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है वो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होता है और इम्पीडेंस फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। यानी अगर हमारे इनपुट की फ्रीक्वेंसी 100 किलोहर्ट्ज की है तो रेजिस्टेंस हमारा चेंज नहीं होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कितनी भी हो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंडिपेंडेंट है। लेकिन इम्पीडेंस इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, हमारे इनपुट की फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा तो इम्पीडेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनपुट इम्पीडेंस की बात कर रहे हैं। इनपुट इम्पीडेंस इज डिफाइंड एज द इनपुट वोल्टेज बाय द इनपुट करेंट। इनपुट वोल्टेज और इनपुट करेंट का जो रेशियो होता है, इसको हम Zin से डिनोट करते हैं। इनपुट वोल्टेज और इनपुट करेंट का जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है, आइडल ऑप एम्प में ये इनफाइनाइट होना चाहिए इसकी वैल्यू, लेकिन जो प्रैक्टिकल ऑप एम्प होता है हमारा 741, उसके लिए इसकी वैल्यू होती है 2 मिली ओम। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। ये आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या कहलाता है? The voltage present at the output without any input is applied is called output offset voltage। जैसा कि आपको डेफिनेशन से समझ में आया होगा, मान लीजिए हमारे पास ये ओप एम्प है। ठीक है, ये ओप एम्प का इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, यहाँ से हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। अगर हमने दोनों इनपुट टर्मिनल से कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, तब भी अगर हमें आउटपुट में कुछ वोल्टेज मिल रहा है, मान लीजिए 1 मिली वोल्ट का या कोई भी वोल्टेज मिल रहा है, तो ये जो वोल्टेज होगा उसको हम कहेंगे आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। इनपुट में कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, लेकिन अगर हमें आउटपुट में कोई वोल्टेज मिलेगा तो उसको हम कहते हैं आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। अब आप कहोगे जब इनपुट में कोई वोल्टेज नहीं अप्लाई किया है तो आउटपुट में वोल्टेज हमें कैसे मिलेगा? तो वो ऐसे मिलेगा क्योंकि हमें मालूम है जो ओप एम्प है वो बेसिकली एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। ठीक है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर से बना है। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होते हैं? डिफरेंशियल एम्पलीफायर में हमारे पास रजिस्टर्स भी लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर्स भी लगे होते हैं। ठीक है, इस टाइप का कुछ सर्किट होता है आपके डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। ये हमारे कलेक्टर हैं, तो यहाँ से हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है। ये हमारा फर्स्ट ट्रांजिस्टर है जिसका बेस V1 है, ये हमारा दूसरा ट्रांजिस्टर है जिसका बेस V2 है। मान लीजिए ये हो गया Q1 ट्रांजिस्टर, ये है Q2 ट्रांजिस्टर। तो ये हमारा एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। इसमें सारे कंपोनेंट एक सिंगल चिप में लगे हुए हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हमने 2 ट्रांजिस्टर का यूज़ किया है डिफरेंशियल एम्पलीफायर में, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक एग्जैक्टली सेम नहीं है, जिसके कारण हमें आउटपुट में कुछ ना कुछ वोल्टेज मिल जाता है। और नेक्स्ट स्टेज जो होती है ओप एम्प की, वो इस आउटपुट को एम्पलीफाई कर देती है, जिसके कारण हमें इनपुट में कोई वोल्टेज अप्लाई किए बगैर भी आउटपुट में वोल्टेज मिलता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या है। अब इस आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को हम कंपनसेट कैसे करें? क्योंकि अगर हमने इनपुट में कुछ अप्लाई नहीं किया तो हमें आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? 0 मिलनी चाहिए। लेकिन हमें 1 मिली वोल्ट यहाँ पे मिल रही है, तो हम इसको कंपनसेट कैसे करें, 0 कैसे करें? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनपुट के एक टर्मिनल में हम सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट पोलैरिटी का वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने 1 मिली वोल्ट का एक वोल्टेज नेगेटिव पोलैरिटी में अप्लाई कर दिया, अपोजिट पोलैरिटी का अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा वो 1 मिली वोल्ट माइनस 1 मिली वोल्ट हो जाएगा, और ये मिला के हमें आउटपुट वोल्टेज 0 मिलेगा। इस तरीके से हम अपने आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को कंपनसेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो इनपुट वोल्टेज होता है उसको हम कहते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज।
आउटपुट वोल्टेज को नलीफाई करने के लिए, जीरो करने के लिए जो इनपुट वोल्टेज हमें लगाना पड़ा उसको हम इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कहते हैं। तो ये फोर्थ नंबर की जो आपकी डेफिनेशन है वो यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई कि इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या कहलाता है। द अमाउंट ऑफ वोल्टेज मस्ट बी अप्लाइड बिटवीन टू इनपुट टर्मिनल ऑफ द ऑप एम्प टू ऑब्टेन जीरो आउटपुट वोल्टेज। जीरो आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन करने के लिए हमने इनपुट में जो वोल्टेज अप्लाई किया था उसको हम कहते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो होप आपको इनपुट ऑफसेट वोल्टेज और आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज दोनों क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है इनपुट ऑफसेट करंट। तो इनपुट ऑफसेट करंट, मान लीजिए हमारे पास ये ऑप एम्प है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। हमने दोनों में से कोई करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से IB1, इसमें से IB2 करंट फ्लो हो रहा है। तो जो इन दोनों करंट का डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं इनपुट ऑफसेट करंट। वैसे ये जो डिफरेंस होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि हमारे ओप एम्प का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो बहुत हाई होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इनपुट इम्पीडेंस हाई होने के कारण ओप एम्प में कोई भी करंट एंटर नहीं करता, जिसके कारण आई इनपुट ऑफसेट करंट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। लेकिन ये समटाइम जीरो नहीं होती, क्योंकि ओप एम्प जो है वो बहुत सारे डिफरेंशियल एम्पलीफायर की स्टेज से बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द करेंट फॉलोइंग इनटू द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज रिफर टू एज अ इनपुट ऑफसेट करेंट। अब जो इनपुट ऑफसेट करेंट की जो आइडियल वैल्यू होती है वो जीरो होती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है 741 की वो कुछ मिली एम्पियर होती है। ये जीरो इसलिए होती है आइडियली, क्योंकि आइडियली इनपुट इम्पीडेंस ओप एम्प का इनफाइनाइट माना जाता है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सिक्स्थ, इनपुट बायस करंट। इनपुट बायस करंट क्या कहलाता है? द एवरेज करंट दैट फ्लो इनटू द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल ऑफ ओप एम्प। एवरेज करंट होता है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का ओप एम्प के, उसको हम कहते हैं इनपुट बायस करंट। मान लीजिए ये हमारा ओप एम्प है, इसमें से दो करंट फ्लो हो रहा है, ये है IB1, ये है IB2, ये हमारा V आउटपुट मिल रहा है। तो IB की वैल्यू क्या होगी इनपुट बायस करंट के? IB1 प्लस IB2 का एवरेज। ठीक है, यही यहाँ पे मैथमेटिकली ये मैंने बता दिया। थ्योरेटिकल डेफिनेशन, द एवरेज करंट दैट फ्लो इनटू द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ एन ओप एम्प। तो आइडियली इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली 741 के लिए इसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम 50 नैनो एम्पियर। तो ये हमारी 6 कैरेक्टरिस्टिक थी ओप एम्प की। जो 4 कैरेक्टरिस्टिक रिमेनिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के एक्सप्लेन करूंगी। तो स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।